बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वफाकी हुकूमत भी बन गई, काबीना भी तश्कील दे दी गई, पहला इजलास भी हो गया। इमरान खान साहब ने 4 हल्के खोलने का मुतालबा कर दिया। ये 4 हल्के खुलेंगे कि नहीं? देखिए करामत मुगल साहब, बड़ी आसान सी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 की एक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वेबसाइट पर पब्लिश होना है। सही। वो डिले के साथ हुए, उसमें जो सुकम मौजूद थे वो सब ने देखे, उसके बाद वो उतर गए, गायब हो गए। पटिशन भी लग गई, नोटिस भी हो गया। तमाम तर 8 फरवरी के बाद जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें कहीं पर एक रत्ती भर ऐसा इशारा मौजूद नहीं है कि इस किस्म का कुछ भी होने वाला है। कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। पीटीआई जोर लगा रही है, कुछ पैगामात पहुंच चुके हैं, और अगर ये स्टेज आनी है 4 हल्के खुलने की, वो कब आएगी उसके ऊपर ज़रा मैं आपके सामने इस वीडियो में एनालिसिस भी रख दूंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से सर्कुलेट कर रही है। देखें, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम इस पर एहतजाज करेंगे, मुल्कगीर एहतजाज। आपको उसका बिल्कुल इनिशियल स्टेज नज़र आ गई कि क्या हुआ उसका। सही। पंजाब में मरियम नवाज ने बड़े ही कैटेगोरिकल टर्म्स में कहा कि आई विल बी रुथलेस, कि मैं बड़ी बेरहमी से पेश आऊंगी। और फिर हमने देखा कि पेश आकर भी दिखाया। पेश आकर उन्होंने दिखाया कि बेरहम कैसे होते हैं। तो वो बेरहमी के साथ तो तहरीक इंसाफ को फैंटा लग रहा था। जब से इन्होंने एहतजाज शुरू किया 2022 में, फैंटा लगता रहा, और 8 फरवरी के बाद भी इस वक्त तक एज वी स्पीक राइट नाउ उनके एहतजाज को इसी तरीके से डील किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, इधर उधर कहीं पर एहतजाज होगा, वहाँ पर हुकूमत उनको छेड़छाड़ नहीं करेगी। जो मामला जाकर देखिए, असल में तो जो प्रॉब्लम है ना, जो बड़ा वो शदीद है। मामला जो है वो कोई 1, 2, 4, 8 सीटों का है ही नहीं। जो नून लीग की अपनी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं वो, और इंटरनली आप जब जाके कैमरे के ऊपर तो जाहिर है कि ये गुफ्तगू नहीं करते। यानी ये हमने तो नहीं कहा था, जो हम अपने टीवी चैनलों के ऑफिसेज में बैठे हुए थे नून लीग के इलेक्शन सेल में, और जहाँ जहाँ पर उनके रिजल्ट्स लेने वाले बंदे हैं वो फ़ोन कर करके मीडिया को बता रहे थे कि भाई झाड़ू फिर गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अभी कल जो है मैं आपके सामने रखता हूँ तफसील, पहले फिर उसके बाद हम आते हैं उसकी तरफ। तो अभी कल जो है वो समा पे नदीम मलिक के शो में मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद थे। और थोड़ी सी उनके गुफ्तगू का हिस्सा आपको, उसका टेक्स्ट मेरे सामने मौजूद है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी सूरत हाल में कौन हल्के खुलवाएगा। ये अलबत्ता एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, एक टाइम बॉम्ब है, टिक टिक कर रहा है, फटना है इसने। कब फटेगा, इस हुकूमत ने कब तक चलना है, उसके लिए एक बात अपने जहन में रखिएगा, हुकूमत में आना आर्ट नहीं है, हुकूमत में रहना और अच्छे तरीके से रहना वो असल आर्ट है। आप अब तो आप आ गए, हुकूमत चला सकते हैं अगर आप मईशत चला सकते हैं, मईशत चलाने की फ़िलहाल सूरत हाल कोई नहीं है। अब जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, आपको पता है कि वो वज़ीर ख़जाना थे और उनके दौर में जो इन एक्शन था पहले चंद महीने का, उसने जो बर्बादी की वो सबको मालूम है। सही। हुकूमत को ये यकीन ही नहीं था कि हमने कब तक रहना है। इमरान खान, हर बंदा जो है वो, हर एक को दूसरे के ऊपर डाउट था। पीडीएम के लोग जो हैं वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी, इमरान खान इन दोनों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ये दोनों इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो वो कहते हैं, वो शेर है ना कि अब कोई बात नहीं है ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। तो वहाँ पर तो सबको सबसे ख़तरा पैदा हो गया था उनके इन एक्शन से जो हुआ। लेकिन उन्होंने जब एक्शन लेना शुरू किया, चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आने लगी। उनके खिलाफ साजिशें किसने की थी? वो की थी इसहाक डार ने। अभी जो इसहाक डार वॉज द ट्रबल मेकर एट दैट टाइम, तो इसहाक डार को क्या साइडलाइन कर दिया गया है? नहीं। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मेक श्योर किया है कि वो उनकी उस पे कोटे के ऊपर, नवाज शरीफ के कोटे के ऊपर वो काबीना में ज़रूर हो। अब ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वजारत में आ जाएं और उसके बाद इसहाक डार साहब जिस तरह लंदन से बैठ के मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ खबरें फीड करा रहे थे वो काम ना करें, काबीना के इजलासों में टांग ना अड़ाएं।
बंदे तो इनके और अपने अपने होंगे तौर ना, पे वो खबरें अपने देंगे। तौर पे इस सारे मामले को फैसिलिटेट करते हैं या वो रखने डालते हैं, ये अभी आपको जाहिर है कि मैं इस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इसहाक डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रबल मेकर के तौर पे सही। मौजूद रहेंगे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा उन्होंने कि काबीना बन गई और सब कुछ, उन्होंने कहा मैं औरंगजेब साहब को मुबारकबाद देता हूँ, मुझे खुशी है कि वो बने एक काबिल आदमी। सही। साथ ही उन्होंने कहा उनकी टांगें नहीं खींचनी चाहिए। बाकी काबीना जो है वो पीडीएम वाली है, उससे उन्होंने कोई ज़्यादा उम्मीद जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा पाकिस्तान 75 सालों में एक तंग गली में पहुंच चुका है। आज बांग्लादेश, हिंदुस्तान हमारे से आगे हैं और तो और तरक्की पजीर ममालिक भी अब हमारे से आगे जा चुके हैं। 40% पाकिस्तानी जो कभी 25% होते थे, अब 40% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत से नीचे पहुंच चुके हैं। सवाल है कि इस हुकूमत के पास वो विजन है या सलाहियत है या उनके पास मैंडेट भी है इनके पास कि ये सब कुछ करें और कर सकें। वो कहते हैं असल सवाल तो ये है। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन तो कभी भी साफ शफाफ नहीं हुए, लेकिन इस मरतबा प्रॉब्लम क्या है? इस मरतबा मसला माजी के मुकाबले में ये है कि जो इलेक्शन हारे हैं उनके पास रसीदें मौजूद हैं कि वो हारे नहीं हैं, वो जीते हैं। कहते हैं इलेक्शन तो कभी भी साफ शफाफ नहीं हुए थे, लेकिन इस तरह रसीदें पहले कभी नहीं दी गई थी। 2018 में भी बैलेट भरे गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी का शाहिद भाई के हल्के में सदाकत अब्बासी को 30,000 वोट डाले गए थे, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास रसीद नहीं थी, हमारे पास उसका सबूत नहीं था। इस बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पीटीआई के लोगों को रसीदें दे दी हैं। तो हम जो ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का हल्का खुलवाएं, तो अब तो हम इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर वो सब देख चुके हैं, सारे फॉर्म 45 जो बात कर रहे हैं कि हल्का खुलवाएं ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा वाला, उसके तो सारे फॉर्म 45 हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है, हमें तो पता है हकीकत क्या है कि नवाज शरीफ है, ओन चौधरी है, ये तो जीते ही नहीं है। हम बहरहाल इस्तेकाम के लिए चलो आंखें बंद कर लेते हैं, मगर सच्चाई तो सबको मालूम है कि इन लोगों का इलेक्शन में क्या हुआ है। उसके ऊपर वो कहते हैं कि हकीकत क्या है। जब वो कहते हैं ना कि हमें तो पता है हकीकत क्या है, तो कहते हैं क्या हकीकत है मिफ्ता साहब? तो मिफ्ता इस्माइल मुस्कुराते हुए कहते हैं जी हकीकत तो यह है कि सलमान राजा साहब जीते हुए हैं। तो उनसे पूछा नदीम मलिक ने तो कि मियाँ साहब के बारे में क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मियाँ साहब जीते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मियाँ साहब भी नहीं जीते। फिर नदीम मलिक कहते हैं कि और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के, कहते हैं इस्लामाबाद के तीनों हल्के, 2 हल्के मुस्लिम लीग नून वाले हार गए थे और एक जो उनकी स्पोर्ट वाला बंदा था खुर्रम नवाज, वो भी हार गया। तो तीनों चौथे नंबर पे था भाई वो। हाँ, तीनों हल्के हार गए थे। ख्वाजा साहब के हल्के के फॉर्म 45 मैंने नहीं देखे, मियाँ साहब के हल्के के देखे। शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना, उनसे फिर वो ये कहते हैं कि फिर अभी मामला कैसे होगा सॉल्व, इतना इस किस्म की गवर्नमेंट। तो वो कहते हैं कि अदालत पर छोड़ दें, जिम्मेदारी आज अदालत की है। फॉर्म 45 और 47 बिल्कुल टिकिंग टाइम बॉम्ब है। सही, एक टाइम बॉम्ब जो है वो लग चुका है। हमने इशू हाईलाइट कर दिया, अब अदालत का काम है, फैसला अदालत ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब इसको वापस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, वही एक फोरम है जहां ये बात होगी। तो उनसे शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल हुआ कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी? वो कहते हैं मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन करना चाहिए, उसको करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए और उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की 100 मोटो पावर्स कब इस्तेमाल होती हैं? जब इतना बड़ा इशू पैदा हो जाए। तो ये मामूली इशू तो नहीं है। फिर वो कहते हैं कि गुज़श्ता 3 इंतखाबात में 24 का इलेक्शन कोर्ट तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ देने में मसरूफ़, वो 40 साल के बाद, इसका भी मेरा ख्याल है 40 साल बाद होगा। गुज़श्ता 3 इंतखाबात में वो कहते हैं कि 24 का साल 2024 का इलेक्शन बदतरीन है, ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। कहते हैं 2018 में मेरे पास भी फॉर्म 45 थे, 2018 में 47 पर रिज़ल्ट जो है कुछ और था आया। आपने हुकूमत की बात की है, मैं वो कहते हैं कि मैं अपनी वसातत से, आपकी वसातत से, आप शहबाज शरीफ के दोस्त हैं, तो उन्हें मशवरा देना चाहता हूँ कि जो ECC है, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो कमेटी है, उसके इसको खुद चेयर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो मामलात ठीक नहीं होंगे, नहीं चलाएं, आप हुकूमत चला ही नहीं सकेंगे। अच्छा, नदीम मलिक ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जैसे बाहर निकल के आर्मी चीफ को सल्यूट मारा है और
वेट भी नहीं किया कि पहले किसने सलूट करना। उन्होंने किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा कि ममनून हुसैन जब सदर थे ना, तो सदर के तौर पे उनसे जब बात हुई नदीम मलिक की, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब मियाँ साहब आए ना तो मैं ऐवान सदर से बाहर निकल के, अपने दफ्तर से, अपने इधर से निकल के बाहर और बाहर दरवाजे पे जाकर उनका इस्तकबाल करूँ। पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा स्टाफ कहता है कि सर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप सदर मुमलिकत हैं, आप मुल्क सबसे का बड़े आईनी ओहदा है, आप ये नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं, नदीम मलिक कहते हैं कि जिस तरह ये आर्मी चीफ को बाहर निकल के इन्होंने सल्यूट मारा है, और जिस तरीके से साहिर शमशाद साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनके सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं, ये दो तस्वीरें हैं जो खुलासा हैं, जो ये बताती हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कितने मरहून मिन्नत हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोटोकॉल्स का उनका ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म का उन्हें अभी तक खुद भी यकीन नहीं है कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, बल्कि दूसरी मरतबा उन्होंने किसी से मेरे ख्याल में वो तजर्बा करवाना चाहिए। ऐसे बंदा होश में नहीं ना रहता, मुझे ज़रा चुटकी काटना चुटकी काटे। तो वो शहबाज शरीफ साहब देखें, नहीं शहबाज शरीफ साहब तो इसमें बड़ी वो लेते हैं, प्राइड लेते हैं, वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि वो याद है ना कि पुल, हाँ वो पुल के बाराको वाला पुल, वो सारा वो उन्होंने किया था। बहरहाल वो कहते हैं कि ये मरहून मिन्नत है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि देखें इमरान खान, फिर पीडीएम का दौर हमने देखा और अब ये दौर, मेरे ख्याल में हाइब्रिड निज़ाम बहुत मुश्किल है। एक गाड़ी के दो ड्राइवर्स हो ही नहीं सकते, या तो नवाज़ शरीफ या तो निज़ाम शहबाज शरीफ के हवाले कर दें या खुद आ जाए। ये बात उन्होंने की। ये है देखें लुब्बे लुबाब, ये है वो थॉट प्रोसेस, ये है वो गुफ्तगू जो सिर्फ ये शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल नहीं कर रहे। नून लीग के जो लोग कैमरे के अलावा बात करते हैं ना, वो भी एग्जैक्टली इसी के अराउंड वो गुफ्तगू करते हैं। उन्हें मुबारकबाद तो दे के देखे तो क्या करते हैं हाँ, मुबारकबाद दें, वो गुस्सा कर जाते हैं। हाँ वो कहते हैं कि हमें छेड़ रहा है, हमें छेड़ा जा रहा है। तेनू भी पता है तेनू भी पता है कि ये सब कुछ हुआ। देखें सूरत हाल असल में क्या है, हुकूमत अब ज़ाहिर है कि अब ये हो गया ना, ये सारी सूरत हाल बन गई है। दो तीन चीज़ें हैं जो डिटरमिन करेंगी इस सारे फैक्टर को। अगर सिस्टम को चलाना है तो पैसे लाने, आपको दोस्त ममालिक पैसे दे दें, आपका IMF के साथ प्लान अनहिंडर्ड बेहतरीन तरीके से हो जाए, कार सरकार चलेगा जब कार मईशत चलेगा। अगर इंडस्ट्री का पहिया घूमने लगता है, आपकी रेमिटेंसेस का फ्लो बनता है, आपकी इन्वेस्टमेंट आने लगती है। इन्वेस्टमेंट है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो है कैश फ्लो की शॉर्टेज। उसके लिए IMF का प्लान और आपके दोस्त ममालिक से कहीं आपको इतनी रकम, इतनी कुशन मिल जाए, क्योंकि जब IMF आपको प्रोग्राम देगा वो आपके सामने जो शराइत रखेगा वो शराइत बड़ी ख़तरनाक होगी, बड़ी खौफनाक होगी। अब ऐसा तो आखिरी कतरा तक न छोड़ चुके अवाम का, अब क्या करेंगे? अब देखें वो अवाम का सिर्फ वो ये नवा ऑक्सीजन पे टैक्स लगा दे, अब सांस ले रहे हैं इस मुल्क में। वो सिर्फ अवाम के ऊपर का खून निचोड़ने के लिए नहीं कहते। मसला ये है कि वो जो कहते हैं वो ये कर नहीं पाते, इनके लिए सॉफ्ट टारगेट अवाम है। और वो है बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, उसके ऊपर GST, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, आधा पाकिस्तान तो सोलर पे शिफ्ट हो गया, आधा ये सब कुछ। और सोलर की आप उसकी जो रिवर्स मीटरिंग है उसमें कुछ तब्दीलियाँ ले आएँ, उधर से भी कोई पैसे इकट्ठे कर लें। इनके पास तरीक़ाकार ले दे के यही रहता है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स के नेट में हैं, जिनकी एट सोर्स डिडक्ट होती है सैलरी, उनकी टैक्स स्लैब में अब ये ऊपर नीचे करेंगे। आज उनने परचून फरोशों और उनको भी रिटेलर्स और उसके हवाले से वो करके वो फिर वो कहते हैं होलसेलर को। लेकिन असल बात यह है कि जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं ना कि मुल्क की 90 जो अशराफिया है, 90% मसाइल अशराफिया के और उनके टैक्स ना देने और उनके ज़िम्मेदार शहरी ना होने की वजह से है, तो माजरत के साथ शहबाज शरीफ और उनके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट जितने लोग बैठे बहुत गरीब लोग हैं, वो तो वही तो हैं वो अशराफिया। उनको वो नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो आज भी मैंने वो वीडियो देखी, वो जो पनामा के दिनों में बहुत वायरल हुई थी। नवाज शरीफ कहते थे कि मेरे अब्बा अरबपति थे और ये कहते थे मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। तो वो मेरे हाल में ओन ही नहीं करते ना, वो जो सामने बैठे हुए उनको यही समझते हैं ये भी गरीब किसानों के बच्चे हैं। वो प्रॉपर्टीज़ भी नहीं ओन करते। हाँ। वो कुछ भी ओन नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, देखें अगर ये सारा मामला तब होगा, देखें अगर आपको लेट्स जैसे कि 2-3 महीने के बाद वो सूरत हाल होती है जो शहबाज शरीफ के हुकूमत में हमने स्टार्ट में देखी, जब PDM सीज़न 1 था,
कि कुछ अरसे के बाद खबरें रिपोर्ट होने लगी कि हमारे बाहर सफारत खाने चलाने के लिए पैसे नहीं, तनख्वाहें नहीं थी, उनको तनख्वाहें नहीं है क्योंकि डॉलर में ये सब कुछ हो रहा है, डॉलर आपके पास शॉर्ट हो गया। IMF ने आप पे कंडीशन लगानी है कि अब आप इंपोर्ट खोलें। अच्छा, उसका सोल्यूशन भी आसान सा है, जैसे करेंसी चेंज नहीं करते, पाकिस्तानी रुपये का नाम पाकिस्तानी डॉलर रखते हैं, डॉलर्स ही डॉलर। यार करामत ये वैसे अभी वो आपका मशवरा जो है ना वो कोई कोई सुन ना ले, आपके आइडियाज़ जो है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह डॉलर्स की शॉर्टेज खत्म, जिस तरह सोल्यूशन आपने निकाला है ना, ये भी ऐसे ही सोल्यूशन निकालते रहे, इसीलिए मसला हल नहीं हुआ आज तक। जैसे से आप सोल्यूशन बता यार, जिस तरह के ये लोग हैं फिर ऐसे ही मशवरे। तो अब ये जिनको खुद यकीन नहीं है वो जीत के हैं, जिनको खुद यकीन नहीं है उनमें कुछ काबिलियत है, जिनको खुद यकीन नहीं है कि वो किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। तो पहला अटेम्प्ट होगा सीरियस, एक सीरियस अटेम्प्ट होगा सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है उसके ऊपर सख्त किस्म की पाबंदी होगी, मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर सख्ती बरकरार रहेगी। और अगर इस अटेम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं, इकोनॉमी, भाई हमारा तो स्टेक ही है कि इकोनॉमी ठीक हो जाए, वो ऐसे हो या वैसे हो। अभी फ़िलहाल सिचुएशन बहुत ख़राब है। और एक बात जो है ना वो याद रखें ये कि 4 हलकों के लिए 126 दिन वो जमात वहाँ बैठी थी पार्लियामेंट के साथ। उस वक्त हालात और थे, हालात और नहीं, हक लेने की बात है, उस हक वक्त से पीछे नहीं, नहीं उस वक्त हालात और थे। इस वक्त बैठने देने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्पेस है। वो स्पेस सिर्फ उस सूरत में क्रिएट होगी कि ये आपको बिजली के दूसरे बिल पे ना गर्मियों में सब्सिडी जिन लोगों का गैस का बिल आ चुका है ना, वो अभी आप अपना बिल भी बता रहे थे, मैंने आपको अपने 2 महीने के बिल निकाल के दिखाए हैं। और कंपैरिजन में लास्ट ईयर का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, उसके मुकाबले में कम इस्तेमाल होने के बावजूद 4 गुना बिल, 4 टाइम्स। अगर किसी को शक है मैं उसकी कॉपी अपलोड कर सकता हूँ, उसमें इस्तेमाल भी लिखा हुआ है, बिल भी लिखा हुआ है। अभी तो ये आगाज़ है प्यारे, अभी से क्यों घबराते हो? तो ये मामला सिर्फ उसका नहीं है, असल चीज़ ये है कि ये हल्के खुलने की तरफ मामला जा सकता है। इस हुकूमत की रुखसती और इस हुकूमत का टिकना दोनों मुनहसर हैं मईशत के ऊपर, और वो अगर कंट्रोल नहीं होती, जो फिल वक्त जिसके आसार बनना शुरू नहीं हुए, लेट से कि आखिरी अशरा गुजारने के लिए शहबाज शरीफ चले जाते हैं और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान का दिल नरम हो जाता है और वो कहता है, रमज़ान में तो वैसे ही लोग ज़कात निकालते हैं, वो कहता है कि ये लो सिमरन 10 अरब डॉलर, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो फिर वो सिमरन फिर पाकिस्तान नहीं आएगी, सिमरन फिर लंदन जाएगी। क्यों आएगी यहाँ पे सिमरन 10 अरब लेकर? यार वो कैश में थोड़ी पकड़ाएंगे, जो लेके चले जाएंगे वो अकाउंट के जरिए, वो भी कैश में नहीं लेके जाते आप। करामत मुगल साहब, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना आपके खैर दिलचस्प होते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। अलबत्ता यही एक सलूशन है कि आपको पैसे मिल जाएं तो आप इस हुकूमत को चला लें, अल्लाह करे आपको पैसे मिल जाए। हम तो यहाँ पर बिलों में जो लेकिन उनकी मांगने की तैयारी पूरी है। हाँ, वो उनकी पूरी थाम लिया, वो पूरी है, वो बता दिया, साफ कर लिया। बहरहाल उनके लिए पैगाम जो है वो नून लीग का ये है, और नून लीग के इंटरनल वॉइसेस का कि न नवाज जीता है न ऑन, सबूत हमने भी देख लिया, PTI के पास भी है। हल्के ना खुलवाना, मारे जाओगे, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, फटेगा, हुकूमत का सर ले जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।